आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी का सैलजा को शामिल होने के लिए ऑफर, पार्टी में शामिल होने के लिए ऑफर दिया गया है। ये बड़ी खबर, हमारी एक दलित बहन का अपमान हुआ है, मनोहर लाल ने यह कहा है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की तरफ से कहा गया, महिलाओं का कांग्रेस में सम्मान नहीं, हम सैलजा को अपने साथ मिलाने के लिए तैयार हैं। मनोहर लाल ने यह बात भी कही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर भी जमकर बरसे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। ये बड़ी खबर, कांग्रेस में अंदरूनी कलह है, ये दावा उन्होंने किया है। उनका सीएम फेस तक अभी साफ नहीं है, ये भी तंज कसते हुए नजर आए मनोहर लाल। उन्होंने कहा कि पिता बेटे की जोड़ी सीएम की कुर्सी के लिए लड़ रही है। बीजेपी का सैलजा को पार्टी में शामिल होने के लिए ऑफर बीजेपी नेताओं की तरफ से। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारी एक दलित बहन का अपमान हुआ है, महिलाओं का कांग्रेस में सम्मान नहीं, हम सैलजा को अपने साथ मिलाने के लिए तैयार हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा की सियासत में इस वक्त घमासान मचा हुआ है। पहली बात तो ये कि अगर किसी की सरकार बन रही होती विश्वास को, तो किसी और पार्टी के सामने गठबंधन करने का हाथ नहीं बढ़ाता। हमारी कांग्रेस ये कर चुकी है। अलग बात है कि उनके साथ हाथ मिलाने वाला ही कोई नहीं आया। ये उनकी हार की तरफ बढ़ती हुई एक पहचान है। दूसरा, उनके घर में अभी इतनी कलह हो गई है कि वहां मुख्यमंत्री का चेहरा स्पष्ट नहीं होता। बापू बेटे का नाम लेते हैं, उनकी भी लड़ाई शुरू हो गई है। बापू कहता मैं बढ़ूंगा, बेटा कहता मैं बढ़ूंगा। एक हमारी दलित बहन, आखिर दलित समाज, अनुसूचित जाति का समाज सब चिंता करते हैं उसकी, चाहे कोई भी पार्टी हो। सम्मान सबको प्यारा है, अपमानित करना ये समाज में वर्जित है। कोई किसी अपमान न कर, तो पंचायत में बैठते हैं, अगर पंचायत में कोई विरोधी व्यक्ति भी घोर खड़ा करके किसी के बारे में बोल देता है तो पंचायत बैठा देती है ना, नहीं भाई ऐसा नहीं बोल करती है ना। लेकिन इनको शर्म नहीं आई, उस बहन को गालियां तक दी इन्होंने। घर बैठी अपना आराम से। एक बड़ा वर्ग आज सोच रहा है कि हम क्या करें। बहुत लोग इनके पहचान निराश हुए। हमने ऑफर दे दे के उनको अपने साथ मिलाया है, हम तो तैयार हैं इस ऑफर के लिए, आज तो हम तैयार हैं उनको मिलाने। और इसी खबर पर नेहा धवन जी हमारे साथ जुड़ गई हैं भारतीय जनता पार्टी से। नेहा जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। जी धन्यवाद। नेहा जी, एक तरफ कुमारी सैलजा को ऑफर दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ अपने ही नेता जो सीएम पद को लेकर के बातें कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? क्योंकि हरियाणा में चुनाव है, कुमारी सैलजा को लेकर के अब ये कौन सा नया दांव भारतीय जनता पार्टी खेलते हुए दिखाई दे रही? आपका नाम जान सकती हूँ? हितेंद्र बात कर रहा हूँ मैडम। जी हितेंद्र जी। हितेंद्र, देखिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो कुमारी सैलजा जी का जो भी उनकी पार्टी में स्तर है उसको उनके अनुसार आंकती नहीं है। हमेशा से ये बात देखी गई है, कांग्रेस का इतिहास इस बात का गवाह है और हरियाणा प्रदेश का बच्चा बच्चा इस राजनीति को जानता है कि किस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक दलित चेहरा ऊपर से महिला जो कुमारी सैलजा जी ने अपना मुकाम हासिल किया आज हरियाणा प्रदेश में राजनीति के क्षेत्र में, उनको उतना जो सम्मान है वो कांग्रेस पार्टी कभी भी नहीं दे पाई। और इस दमनकारी और तानाशाही जो नीति है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की, वो सबको देखने को मिली है। पिछले दिनों भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कार्यकर्ताओं ने किस तरह से रैली में जो शब्द इस्तेमाल करे, जाति सूचक शब्द जो कुमारी सैलजा जी के लिए इस्तेमाल किए थे, वो बहुत ही शर्मनाक बात थी। मुझे लगता है कि एक मीडिया में आकर बयान देना भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के द्वारा कि ऐसा किसी ने कुछ नहीं कहा है और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन आपको तो मिसाल कायम करनी चाहिए थी। महिला होने के साथ साथ वो दलित नेता भी हैं और उनका जो त्याग और तपस्या रही है कांग्रेस पार्टी के साथ में, उसको भी सम्मान देते हुए आपको तो तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी। और दूसरा, प्रदेश में भी दलित परिवारों के साथ में जो उनके कार्यकाल में असमानता का भाव जो दिखाया था, किस तरह से उन्होंने प्रताड़ित किया, मिर्चपुर कांड है,
ऐसे कितने ही बातें हैं जिस पर मुझे लगता है कि चुनावी इस मौसम में मैं घी डालने का काम ना करूं, लेकिन आज प्रदेश की जनता जो है वो बातें भूली नहीं है। किस तरह से जातिवाद को और ऊंच और नीच के भेद को भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कांग्रेस सरकार ने हरियाणा प्रदेश में जो है बढ़ाया है, कम नहीं किया है। समरसता की बात, हरियाणा एक हरियाणवी एक की बात पर तो कभी विचार किया ही नहीं गया। इसी पर केवल ढींगरा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नेहा जी, केवल ढींगरा भी, लाइन पूरी होने दीजिए, फिर आप केवल जी को जोड़ लीजिएगा। जी जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि देखिए, मैं भी महिला हूँ और राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रही हूँ। अगर मेरा कोई सम्मान नहीं करेगा तो मुझे उस स्थान पर नहीं होना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। कुमारी शैलजा जी पिछले कई दिनों से उनका मनमुटाव चल रहा है, वो किसी भी कार्यक्रम में नहीं जा रही हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस का दिल्ली में जो घोषणा पत्र है वो आया, उसमें भी कुमारी शैलजा जी को न्योता नहीं दिया गया। नामांकन के समय में भी वो नहीं दिखी। और सीट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, 80% सीट्स जो है वो उनके खाते में गई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के और कुमारी शैलजा जी के खाते में केवल चार टिकटें दी। तो इतना बड़ा कद होने के बावजूद और संस्थान में इतने लंबे समय तक कांग्रेस में उन्होंने अपना त्याग दिया, टाइम दिया, समय दिया, जीवन बलिदान कर दिया, उसका सम्मान नहीं मिल रहा है। और मुझे लगता है कि जब आप इतने वर्ष दे देते हैं, उसके बाद अगर सम्मान नहीं मिलता तो सबसे बड़ा दुखदायी पल होता है। इसलिए माननीय मनोहर लाल जी ने बिल्कुल सही कहा है। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को उतना सम्मान देती है, स्थान देती है। हमारे यहाँ पर जो भाव है, लेकिन सवाल ये भी है कि अगर आपकी पार्टी में वो आती हैं तो क्या आप उन्हें सीएम पद के लिए उम्मीदवार बनाएंगी? बात तो ये भी है ना। लेकिन मैं केवल ढींगरा जी से जवाब ले लेता हूँ। केवल ढींगरा जी, आप पर आरोप लग रहे हैं कुमारी शैलजा को लेकर के, आप जिस तरीके से ये बातें कही जा रही हैं बीजेपी की तरफ से, अब तो ऑफर तक दिया गया उनको कि आप बीजेपी में आ जाइए, कांग्रेस में सम्मान नहीं है। सवाल उठ रहे हैं कि कुमारी शैलजा चुनाव प्रचार में नहीं दिखाई दे रही, जब घोषणा पत्र जारी किया गया उस वक्त दिखाई नहीं दी। इस तरह की तमाम बातें, तमाम आरोप आप पर विशेष रूप से महिला और दलित होने के नाते भी इस बात को बुनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। केवल जी, ठीक बात है, भाजपा डूब रही है ना, इसीलिए इस तरह की कहानियां सुना रही है आपको, और आप कहानियां सुन के हमें जोड़ रहे हो साथ में। ये डूब चुके हैं, इनका जाना तय है। 10 साल में अगर हरियाणा के लिए कुछ काम कर लेते खट्टर साहब, तो इतनी बातें, कहानियां अब हमारी जो पार्टी है उसके नेताओं के बारे में इनको नहीं बोलनी पड़ती, क्योंकि 10 साल कोई काम नहीं किया। अगर काम करते तो अपना काम गिनवाते जनता को। आज अब इनको जो है कभी शैलजा जी से, कभी हुड्डा साहब से, कभी हमारी पार्टी के अदर नेताओं पे आवाज उठाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? कहानियां बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? लेकिन ढींगरा साहब, ये पार्टी डूब गई। ढींगरा साहब, ये तो आप भी मानेंगे कि कुमारी शैलजा का कद बड़ा है और वो अगर चुनाव प्रचार में नजर नहीं आ रही हैं, अगर ये बात, आप मुझे पहले बात सुन लीजिए ना, मेरी पूरी होने दो, उसके बाद आप क्वेश्चन करिएगा। मैं क्वेश्चन के जवाब देने के लिए तो आया हूँ, लेकिन पहले मेरी बात पूरी होने दे। ऐसे मत करिए, आप चैनल चला रहे हैं ना, तो आप समझिए, मेरी बात पूरी होने दे। मेरी बात ये है कहने का, ये जो भाजपा है ना, ये पानी में डूब चुकी है। अब ये गोता लगाते हुए बाहर नहीं निकल पा रहे, तो ये हाथ पैर मार के निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इस तरह की बातें, इस तरह की कहानियां, इस तरह के ऑफर, इस तरह की वो हमारी पार्टी की जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, उनके पास देश में भी काम करने के लिए है और प्रदेश में काम करने के लिए भी है। ऐसी कहानियां सुनाने की जरूरत नहीं है अब इनको 10 साल में अपने जो काम किए हैं ना, जिस समय खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, कभी कहते थे फरसे से गला काट दूंगा। जब महिलाएं ये कहती थी कि हमें नौकरी दे दो, तो कह रहे थे मैं चांद पे भेज दूंगा। ये अब कहानियां थी उस समय। 10 साल काम करना चाहिए था इनको, जिसकी वोट मांगते। नहीं, वो ठीक है ढींगरा साहब, आपका भी घोषणा पत्र आया, उनका भी आ गया, जनता के बीच में आप भी जा रहे हैं, वो भी जा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है, आपने पहले सुना नहीं, मैं फिर से दोहरा देता हूँ वो सवाल। कुमारी शैलजा का कद बड़ा है, ये आप मानते होंगे, और जिस तरह की बातें अब चल रही हैं, उनकी नाराजगी को लेकर के जो बातें सामने आ रही हैं, सामाजिक समीकरण हमेशा चुनाव में समीकरण बनाने और बिगाड़ने का जो काम है वो करते हैं, तो क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कांग्रेस पर? अरे भाई साहब, ये डूब चुके हैं। डूबता हुआ बंदा हाथ पैर मारता है और ऊपर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन ये डूब चुके हैं। जनता जो है वो अपना मन बना चुकी है, इसीलिए इनको खतरा हो गया कि जनता ने तो मन बना लिया कि भाजपा को भेजना है अपने घर और कांग्रेस पार्टी की सरकार लानी है। अब ये कहानियां सुनाते हैं। आपने सुनी होगी ना मोटू पतलू की कहानियां,
संपत्ति चले कहानियां। चले, अभी बहुत शुक्रिया, संपत्तियां कहानियां बहुत सुनी है कि डिंगरा साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेहा जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो ये मसला जो है वह बड़ा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, सियासत में तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है मामला। कुमारी सैलजा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने उन्हें ऑफर दिया पार्टी में शामिल होने के लिए।